लीगली आप एक्शन लें कि वो रिपीट होगा, उसके लिए आप थोड़ा वेट करें। ये शादीशुदा इंसान है, एक बच्चे का वो बाप है। ये रंजिश कुछ अलग, सहना तो पहले से ही कि जेठानी को करे ये आगे। ये मिला था हमें मठियाई का डिब्बा जिसमें ड्राई फ्रूट थे और साथ में काजू कतली थी। और जी देखिए, इसके ढक्कन के ऊपर ही तो स्वीट शॉप का नाम है, उसके ऊपर जो ढक्कन था उसमें नाम था उनका, तो जो है मैंने दिखाया नहीं आपको। तो ऐसा ही मिलते हैं आजकल डिब्बे, अच्छे लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स का और लाइक का और व्यू का मुझे बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। आप लोगों का एक लाइक और एक व्यू जो है मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए जी, आप लोगों के कमेंट्स पर आधारित जो है मेरा आज का वीडियो। और स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ तो मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, गुलाब सिंह की जो शादी के हैं वो कार्ड जो है वो छप चुके हैं, ठीक है जी। और कार्ड छप चुके हैं तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इतनी कौन सी जल्दबाजी थी कि जो बड़ी बुआ जी के यहाँ पर जाना पड़ा, जहाँ फिर उनको ये कहना कि आप पहले पहुँच जाना, तो उसके लिए तो फ़ोन कॉल ही बहुत था ना। तो फिर कार्ड जब छप जाते तो जब चले जाते वो ज़्यादा ईजी हो जाता है ना। लेकिन अभी जो है कार्ड जो है वो छप चुके हैं और गुलाब सिंह जो है वो फुल एंजॉय कर रहा है अपनी मैरिज को, करेगा ना। अभी बैक टू बैक जो फंक्शंस आएंगे, अभी तो फेस्टिवल चल रहे हैं, तो वो खूब एंजॉय करेगा। जहाँ पर करवा चौथ का बयाना जो है चंपा की ओर से क्या आया वो भी नहीं दिखाया, लेकिन अभी जो है हम ये कहना चाहेंगे कि पहली दीपावली जो है वो भी जरूर से इनको आएगी, ठीक है। तो वो क्या आएगी वो भी जरूर से शेयर कर दे गुलाब सिंह अपनी ही वाईटी फैमिली को, जो कहते हैं कि आप ही हमारी फैमिली हो, ठीक है। ये तो अब कहना स्टार्ट किया है ना। और झूठी का भी कहना होता था कि देखिए, हमने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि आप हमें सब्सक्राइब करो, आप हमारे लाइक करो। जिसको जो पसंद है वो लाइक कर देता है, जिसको सब्सक्राइब करना वो अपने आप से सब्सक्राइब कर देता है। तो अब झूठी से पूछना चाहती हूँ कि अब कौन सी जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप हमें जाते हुए अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब बताओ झूठी, अब क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें ये सब चीज़ें कहने की? अगर मेरा चैनल जो सॉरी वीडियो जो है पसंद आया है तो लाइक भी करो। अब झूठी क्यों कहना पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है। अभी भी आप लोग देखिए कि गुलाब सिंह ने अपने एपिसोड में ये चीज़ जो है जरूर से बताई है कि वो कैसे मान दान अपनी बड़ी बहन का रखता है। और उसी से पूछा उसने कि ये जो मैं कार्ड छपने दे रहा हूँ तो क्या ये सही है? तो उसने बोला कि हाँ ठीक है। अरे भाई, अब तो इतने अच्छे अच्छे डिब्बे आ गए हैं, डिब्बों के ऊपर ही लिखा होता है। मैं भी आपके साथ ना जरूर से अभी स्टार्टिंग में ही एक क्लिप जो है शेयर करूंगी कि जलंधर से हमें आया डिब्बा, है ना, ठीक है। तो लेकिन अलग से कुछ छुपवाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब यहाँ पर बारी आती है कि प्रॉपर्टी का हो रखा है झगड़ा। क्या वाकई में ही प्रॉपर्टी का मिल जाएगा शेयर? यहाँ पर मदर इंडिया के चेहरे पर तो बिल्कुल भी कोई शिकन नहीं है, लेकिन गुलाब सिंह के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुझे शिकन के साथ साथ उदासी भी नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि गुलाब सिंह को अपना एंजॉय करना चाहिए, अपनी शादी के टाइम तक जो है ना टेंशन फ्री हो जाना चाहिए कि ये सब तो चलता ही रहेगा। और अपनी स्किन जो है उसकी तभी ग्लो कर पाएगी अगर वो खुश रहेगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर कि आज का जो होने वाला है बड़ा ही हॉट टॉपिक, क्योंकि राजा रानी का सवाल है जहां पर खुलने जा रहे हैं राज बहुत सारे। किस किस के खुलेंगे राज और कौन खोलेगा? अपने ही अपनों के खोलेंगे राज यहाँ सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो दिवाली आने से पहले ही होने वाला है जहां पर दिवाली धमाका। जैसा कि मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे प्रॉपर्टी की जो है वो चर्चाएं जो है बहुत गर्म हो रखी हैं, है ना। ताकि जो है एक बार किसी के, देखिए, पत्थर के ऊपर भी पानी डालते रहेंगे ना तो पत्थर में भी छेद हो जाएगा। यहाँ पर जो है पुत्तन परी है चाहे कोई और है, अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें फालतू की हम लोग बोलते रहेंगे करते रहेंगे ना, उसका भी दिमाग वैसे ही सेट हो जाएगा। नेचर और यूनिवर्स वही उसको लौटा देगी, उसको वही भेजेगी, वही सेंड करेगी। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ भी है, ठीक है। और यही चीज़ है प्रॉपर्टी की अभी जो बात हो रही है ना, ऐसा किसी की और मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है या कैसे क्या है, लेकिन मेरे साथ जो मैसेज शेयर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वहाँ पर ये चीज़ हुई थी कि देखिए कि प्रॉपर्टी का जो है हिस्सा लेना चाहती है, अपना शेयर लेना चाहती है अपने भाई से। कौन?
मदर इंडिया। हालांकि उनके दिमाग में चाहे ऐसी कोई बात हो भी ना, लेकिन फिर भी किसी की ओर से ये उनके दिमाग में डाला जा रहा है। ओके, चलिए अब ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अगर ऐसा होगा तो और भी बहनें तैयार हो जाएंगी इनसे शेयर लेने के लिए, जो कि इनकी फिद्दू सी इतनी सी ज़मीन है। चलिए जितनी भी है तो अपनी तो है ना, हम लोगों का तो ये मानना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज के जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं उनको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर अनीता कंवर जी का मेरे पास एक मैसेज आया है, उर्मिला अरोड़ा जी का भी एक कमेंट आया है, ऐसा ही एक कमेंट और किसी का भी आया है। तो हाँ जी, टीना जी का एक कमेंट आया है। सब लोगों ने ये चीज़ बोली है कि वहाँ पर गुलाब सिंह ने जो है सिग्नेचर करवा लिए थे प्रॉपर्टी के कागजों के ऊपर, ठीक है जी, साइन करवा लिए थे वो पेपर्स पर, जिसमें कि अब जो है पुत्तन है चाहे झूठी है, अब उनके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुत्तन की शादी को जुम्मा भी 4 ही दिन हुए थे, और पुत्तन जो है वो प्रेग्नेंट थी। और ये जो ट्रैक्टर लिया गया था उस समय, तो गुलाब सिंह जो है इनके घर पर गया था। ट्रैक्टर में भी तीनों का ही नाम लिखवाया गया है, लेकिन लोन पास करवाया गया है वो चीज़ अलग है, लेकिन सिग्नेचर जो है वो करवाए गए थे, क्योंकि शायद वो प्रॉपर्टी के कागज रखते हैं, कुछ ऐसा ही कुछ था, ऐसा है ना। तो वहाँ पर नन्नू ने, देखिए जिनको कहा जाता है दहेज के लोभी, लालची, पैसा मांग लिया हमसे, दहेज मांग लिया, गाड़ी मांग ली, उसी लालची इंसान ने, नन्नू ने सबके सामने ये एपिसोड बना रहे थे गुलाब सिंह, पुत्तन, ठीक है, उनके ही एपिसोड में नन्नू ने ये चीज़ बोली थी कि बेटियों की शादी कर दी, अब जो बेटियां हैं ससुराल का जो घर है वो उन्हीं का तो है, ये घर इसी का तो है, ठीक है ना। अब वो जो आपका घर है वो आप ही का है, वो इनका नहीं है। तो ऐसा चीज़ उन्होंने बोली थी लालची ने, नन्नू ने, है ना। तो गुलाब सिंह ने कहा था कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, कि हम लोगों का ही है ये घर, जानी कि जो गुलाब सिंह का घर है वो चारों के नाम पर ही है, जानी कि जिसमें मदर इंडिया है, ठीक है, बाकी उनके 3 बच्चे, जब किसी, है ना। तो ये था, उन्होंने बोल दिया। अभी जो है उसने कहा था गुलाब सिंह ने ये चीज़, जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा इंसान मुझे लगने लगा था, उसका ये बात सब लोगों के साथ शेयर करनी अपने ही एपिसोड में, ये कहते हुए कि कल को पता नहीं है कि मेरी वाइफ कैसे ही आती है कि वो शायद इन लोगों को पसंद करे या ना करे, जहाँ फिर लड़कियाँ अपने घर आए तो वो उनकी वैसी इज्जत ना कर सके, है ना। तो लड़कियों को चाय पानी भी ना पूछे, पता नहीं मेरी कैसी आने वाली बेटर हाफ हो गई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनका हिस्सा जो है वो वैसा ही बरकरार रहे, और दूसरी बात है ताकि वो एचपी की ही बनी रहे, है ना। तो एचपी की वो बनी रहेंगी तो एचपी में ज़मीन लेना इनके लिए भी आसान हो जाएगा। मतलब कि नेक्स्ट अगर ये कुछ सोचती हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, ऐसा उसको सोचना था, है ना, गुलाब सिंह का। तो ये बात है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का क्लियर हो गया। अब बारी आती है जहाँ पर अभी हमारे सामने बैक टू बैक जो है 2 एपिसोड जो है वो शेयर हुए हैं, जिसमें तो एक है मामा के लड़के का, एक है नन्नू का खुद का। नन्नू ने 2 दिन पहले ही सब लोगों को अपने एपिसोड में ये बात शेयर करी थी कि वो शायद दिल्ली के लिए आ रहा है। उधर साला साहब भी दिल्ली आ रहे थे, इधर जीजा जी भी आ रहे थे दिल्ली, ठीक है। लेकिन दोनों ही स्मोक को देखकर बहुत हैरान थे। दोनों को ही लगा कि वातावरण में तो बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है तो ठंड तो है नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो फिर से दिल्ली की स्मोक को देखकर धुंध समझ बैठे थे, कोहरा समझ बैठे थे, लेकिन वो स्मोक है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, गुड़गांव में इतना ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है, यहाँ एनसीआर में इतना पोल्यूशन है कि बच्चों को छुट्टियां हो रखी हैं कि पोल्यूशन की वजह से जो आंखों में रेडनेस दिखाई थी, नन्नू ने शायद उसको लगा नींद की वजह से है, ट्रैवलिंग की वजह से है, लेकिन वो स्मोक की वजह से है। इसलिए बच्चे जो हैं घर पर बैठकर ही ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही है, छोटे बच्चों की, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट अपनी बात पर, टॉपिक पर जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो बताना चाहती हूँ कि नन्नू को भी कॉल आया था, तो नन्नू ने ये चीज़ उनको बता दी कि अब वहाँ जाकर पता लगेगा कि नन्नू के साथ क्या होने वाला है, अब ये कौन सा नया केस लग गया, ठीक है। लेकिन मामा के बेटे ने वो चीज़ें अपने ही एपिसोड में जो है वो क्लियर कर दी। अब मामा के बेटे का कहना है कि कुछ वायरल पिक ऐसी है जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा, कितने राजा थे और कितनी रानियाँ,
ठीक है, अब इस टॉपिक पर करते हैं बात। मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाहे वो राजा रहे हों तो चाहे रानियाँ, यहाँ पर एक मैसेज जो है मामा के बेटे को भी मैं देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चंपा के साथ तो गुलाब सिंह की शादी होगी, लेकिन अगर यहाँ पर जो कि मौसी का बेटा है, अगर वो सामने आना चाहते हैं तो वो सामने आए, जिनके ऊपर ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो कि इस कड़ी का हिस्सा नहीं भी थे लेकिन हिस्सा बनना ही पड़ गया उनको, है ना। लेकिन उसके लिए भी किसी के पास्ट को लेकर क्यों ही आना, है ना। तो लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये पास्ट जो है सामने फेस टू फेस आकर पुत्तन कहती है, कोई बात करती है, तो आप भी फेस टू फेस जो है सोशल मीडिया पर आएँ और बोलें, जैसा कि अभी आप कर रहे हो। आपको जो करना है, जो बात करनी है, आप सोशल मीडिया पर जरूर से रखो, लेकिन आप जो है अपनी आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए बात करें, ठीक है। अगर फिर भी आपको बार बार प्रवोक किया जा रहा है, फिर आप जैसा चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, लेकिन लीगली आप एक्शन लें, वो आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक सजेशन एक ये भी देना चाहती हूँ कि देखिए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। अगर आप सच्चे हो तो आपको सब जगह से फुल सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो आपके अपने एरिया से है, ठीक है, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी में है, ठीक है, और चाहे फिर आपको अपनी वाईटी फैमिली की ओर से, तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगी अगर आप सच्चे हो, बिल्कुल सही हो तो। लेकिन वायरल पिक वाला जो है मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो पास्ट बन चुका है ना, मैं पहले बोल चुकी हूँ, वो रिपीट होगा, उसके लिए आप थोड़ा वेट करें, ओके। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि जो दिक्कत हुई है मौसी के बेटे को, देखिए शादीशुदा इंसान है, एक बच्चे का वो बाप भी है, ठीक है। अब उनको जो अपनी बात रखनी है वो सोशल मीडिया पर आकर सामने रखें बात अपनी, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ इस समय, मेंटली कैसे वो परेशान है, मेंटली टॉर्चर उनको किया जा रहा है ना, अपने काम की तरफ भी वो ध्यान नहीं दे पा रहे। ये रंजिश कुछ अलग ही थी, ये कोई और रंजिश थी जिसके बारे में ये चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, है ना। लेकिन फिर अगर नहीं मानते हैं, नहीं कुछ होता, तो राजे रानियां सब आ जाएंगे आगे, बाशिंदे भी आएंगे, सेना तो पहले से ही तैयार हो रखी है ना, झूठी की ओर से। मतलब 2 साल पहले की बात है, हम लोगों ने तो बोला ही था सेना तैयार हो रही है ना। तो अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मौसी के जो बेटे हैं, जब वो बात अपने सामने रखेंगे तो उसके बाद मैं उनको कहना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी कि वो वहीं पर फुल स्टॉप ना लगा लें कि ये एक वीडियो शेयर करें फिर 2 साल करिए, नहीं, ऐसा नहीं करें। तो आप ऐसा करें कि आप अपनी वाइफ को, जानी कि चंपा की जेठानी को करिए आगे, और जो है वो अपने बच्चे का जो है डेली रूटीन सब लोगों के साथ शेयर करें, और जो कि उसकी दादी उसका कैसे भरण पोषण कर रही है, कैसे पालन पोषण कर रही है। देखिए, भरण पोषण तो परमात्मा बड़ी लंबी उम्र दे उसके पिता को, तो वो अपने बच्चों का भरण पोषण करे, अच्छे से उनकी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के साथ व्यतीत करें। बताना चाहती हूँ कि दादी के साथ रहते हुए जो पोता है वो कितना खुश है, और जो जेठानी साहिबा है चंपा की, ठीक है, वो कैसे अपने बच्चे की डेली रूटीन जब वो शेयर करेंगी तो कैसे कैसे बच्चे को क्या क्या वो खिलाती हैं, कैसे उसको रखती हैं, ठीक है। अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो कुछ नहीं खाता होगा, मदर फीड पे ही होगा, है ना। तो बस वही सब चीज़ें कि उसकी डेली रूटीन वो शेयर करें, और आपका जो चैनल है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आपके एपिसोड्स को सब लोग बहुत पसंद करें। तो एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, सच के साथ आप अपने चैनल पे ग्रो करें और अपने चैनल को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये जो कोई मलकियत है ना, ये यूट्यूब, ये किसी के बाप की नहीं है, ओके जी। यहाँ पर कोई एहसान नहीं खेला जा रहा, यहाँ पर आप अपने टैलेंट को रख सकते हो। यहाँ पर लोग वही वाईटी फैमिली जो होती है, ये वाईटी फैमिली जो होती है ना, ये उन्हीं को सर आंखों पर बिठाती है जो कि अच्छे और सच्चे होते हैं, जिनको वो लोग पसंद करते हैं। नापसंद लोगों को वो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाते हैं ना, उतनी जल्दी उतार भी देते हैं। ऐसा आप लोगों ने खुद से ही देख लिया होगा। तो यही था मेरा छोटा सा एपिसोड। तो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलती हूँ शाम को एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।